नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक पर्व यानी कि सरहुल पर्व देखने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। देखिए सरहुल पर्व की अगर हम बात करते हैं तो जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। सरहुल पर्व जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और अलग-अलग जनजातियों में इसे अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उरांव जनजाति की बात करते हैं तो इसे खद्दी के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति की बात करते हैं तो इसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है और खड़िया जनजाति की बात करते हैं तो इसे जंकोर के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका आयोजन कब किया जाता है। तो इसका आयोजन किया जाता है गाइज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए साल वृक्ष पर इनके जो प्रमुख देवता होते हैं सिंह बोंगा, उनका निवास होता है और ये फूलों का त्यौहार होता है और बसंत मौसम में मनाया जाता है। देखिए याद रखिएगा कि इनका जो फूल होता है उसे सरई के नाम से जाना जाता है। याद रख सकते हैं इसके फूल को यानी कि साल के वृक्ष को किस नाम से जानते हैं, तो सरई का फूल कहा जाता है। उसके बाद देखिए इसका आयोजन 4 दिनों तक किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला दिन जो इसका आयोजन किया जाता है इसमें एक्चुअली में होता है क्या है, तो मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़का जाता है। घर में छिड़का जाता है तो मछली के अभिषेक किए हुए जो जल होता है ना घर में छिड़का जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा याद रखिएगा कि दूसरा दिन क्या होता है, तो उपवास रखा जाता है और गांव का जो पुजारी होता है, जो पाहन होता है, वो हर घर की छत पर साल का जो वृक्ष है ना, साल का वृक्ष जिसे साल के वृक्ष का जो फूल है सरई, उसे क्या किया जाता है, उसका पूजा किया जाता है और उसके हर छत पर क्या किया जाता है, ये सरई का फूल जो है वो रखा जाता है। ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसी परंपरा अभी भी है। ठीक है, तो ये दूसरा दिन क्या किया जाता है, सिंपल में आप याद रख सकते हैं कि जो सरई का फूल होता है गांव के हर छत पर ये गांव के पुजारी जो पाहन होता है उसके द्वारा रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि तीसरा दिन क्या होता है, तो तीसरा दिन मुर्गे की बलि दी जाती है और जो चावल होता है और मुर्गे का मांस होता है दोनों को मिलाकर और खिचड़ी तैयार किया जाता है और उस खिचड़ी को क्या कहा जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सूड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन याद रखिएगा कि मुर्गे की बलि दी जाती है और चावल और जो मुर्गे के मांस की जो खिचड़ी है वो तैयार किया जाता है और इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सूड़ी के नाम से जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चौथा दिन याद रखिएगा कि गिड़िवा नामक स्थान पर जो फूल है ना, साल का फूल जिसे हम सरई कह रहे हैं, उसका विसर्जन किया जाता है। उसके बाद याद रखिएगा कि 3 पात्र लिया जाता है गैस, 3 पात्र लिया जाता है और तीनों पात्र को देखा क्या जाता है, सुबह में देखा जा जाता है। एक बार सुबह में देख लिया जाता है कि अगर पानी का स्तर घट जाता है तो ऐसी भविष्यवाणी की जाती है कि अकाल होगा। अगर पानी का स्तर इन तीनों पात्र में घट जाता है तब इसका भविष्यवाणी क्या होता है कि क्या होगा, अकाल पड़ेगा, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। उसके बाद अगर उसका स्तर जो है सामान्य रहता है तो ऐसा कहा जाता है कि वर्षा का संकेत है, यानी कि अच्छी बारिश होगी, शुभ संकेत माना जाता है। ठीक है गैस, आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हैप्पी स्टडी जोन आप सर्च कर लीजिएगा, @हैप्पी स्टडी जोन टेलीग्राम में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके और सारे के सारे PDF ले सकते हैं। जय हिंद।